इस बीच ये बड़ी खबर है जहां इजराइल ने पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र बताया है। ये बड़ी खबर। ख्वाजा आसिफ यानी कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो ये पोस्ट है वो डिलीट यहाँ पर हो चुका है। ऐसे में लेकिन दो बयानात हैं, चूंकि ज़ाहिर है साथ साथ बहुत कुछ और चल रहा है जिसकी वजह से बहुत सवालात भी जन्म ले रहे हैं। और क्या आइंदा आने वाले दिनों में हम फिर एक तबाहकुन जंग की तरफ जा रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान दुनिया भर में मजाक का पात्र बन रहा है और पाकिस्तान के लिए आने वाला भविष्य जो है ना वो बड़ा खतरनाक रूप अख्तियार करता जा रहा है। अब देखिए, सारा जो विवाद है ना, अब आप जरा सोचिए कि रंग में अपने ही रंग में भंग डालना अगर कोई सीखना चाहता है तो पाकिस्तान से सीखे। पाकिस्तान एक तरफ छाती चौड़ी करके कह रहा है कि हम जी वॉर रुकवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो वॉर आप किसके कहने पर रुकवा रहे हैं? किसके हाथों में आपका पट्टा है? किसने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का ट्वीट ड्राफ्ट करवाया और किसने वो पोस्ट करवाया? जाहिर सी बात है कि अमेरिका ने करवाया और ये अमेरिकन खुद कह रहे हैं। अमेरिकन मीडिया पर इसकी चर्चा चल रही है। यकीन नहीं आ रहा। लगाइए भाई, क्लिप सुनवाइए इनको। And the New York Times even reports Trump responded to a Pakistani proposal of a 2-week ceasefire. Is it a Pakistani proposal? If you look into the edit history of the tweet, yes, you noticed this. yes, it says draft post for Pakistan's PM. So Shahbaz Sharif copied the entire thing he was handed and just pasted it on a Twitter and then hit post. And then somebody was like, "Hey boss, you left in the message at the top." Now think about this. Would Shahbaz Sharif's own staff refer to him as Pakistan's prime minister? Like, do Trump's staff refer to him as the American president, or they just call him Mr. President? Like in Pakistan, he's the prime minister. He's not Pakistan's PM. Who is he Pakistan's PM to? Us. Right. So we sent him. So Trump sent him, like, post this on Twitter. I want you to post that you're asking for 2 weeks. And then Trump responds, I'm taking it. तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया को दिख गया है कि ट्रंप का जो पट्टा है वो शहबाज शरीफ के गले में पहनाया हुआ है, आसिम मुनीर के गले में पहनाया हुआ है। चलिए, आप कहें कि जी अमेरिका के आप पिट्ठू नहीं हैं, अमेरिका की कठपुतली नहीं है, आप अमेरिकन मीडिया तो ये कहेगी ये करेगी वगैरह। चलिए, आप ही के देश के एक पत्रकार हैं जो डॉक्टर कमर चीमा के साथ पॉडकास्ट में आए थे। उन्होंने क्या बताया है, जरा वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान में अमेरिका की मर्जी के बगैर हुकूमत नहीं बनती। अभी भी आज भी ये हुकूमत भी अमेरिका की मर्जी से बनी है। उसकी मर्जी के बगैर नहीं बनी। पिछली भी ऐसी थी, उससे पिछली भी ऐसी थी, उससे पिछली भी ऐसी थी। क्या मोहम्मद अली बोगरा को मैं लाया था? मैं नहीं लाया था। क्या मैंने कहा था कि हम उस मुल्क के साथ चलेंगे जो हमें इमदाद देगा और हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी लेगा? ये मैंने नहीं कहा था। ये मेरे पैदा होने से पहले पाकिस्तान ने कहा था। तो अमेरिका ने हमें कुछ पैसे दिए और PL-480 के तहत गंदम देनी शुरू कर दी। बात समझ में आई? अमेरिका की मर्जी के बिना आपके देश में एक पत्ता तक नहीं हिलता। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है वो कुत्ता हैं, डॉगी हैं अमेरिका के। लेकिन पाकिस्तानी बिलीव नहीं करते। अब भाई, इससे बड़ा सबूत और क्या दे दूं मैं? खैर, बुद्धि होगी तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब जो सारा बवाल हुआ ना, वो आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, इन्होंने कहा, सोचा कि मैं भी कुछ करता हूं। भाई, लोगों को कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर एक बड़ा ही इंटेलिजेंट आदमी है? अब वो है, भले कजन मैरिज की पैदाइश हो सकता है, वो इन ब्रीडिंग की वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन वो खुद को समझता है कि मैं तो बड़ा सुपीरियर हूं। अब उसने वाहवाही लपेटने के लिए कि नहीं यार देखो, मुस्लिम उम्मा की वाहवाही, मुसलमानों की वाहवाही मैं लपेटूंगा तभी जाके बात बनेगी, रुको मैं एक ट्वीट करता हूं। अब देखिए जरा ये ट्वीट क्या किया उसने। ट्वीट किया उसने कि इजराइल इज इविल एंड ए कर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, कि इजराइल एक बिल्कुल शैतान है और पूरी मानवता के लिए एक श्राप है। वाइल पीस टॉक्स आर अंडरवे इन इस्लामाबाद, जेनोसाइड इज बीइंग कमिटेड इन लेबनान। उसका कहना है कि देखिए, इस्लामाबाद में जो है
वो अमन की बात की जा रही है, पीस टॉक्स चल रही हैं, और लेबनान में जो है वो इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। निर्दोष नागरिक जो हैं वो इजराइल के द्वारा मारे जा रहे हैं। पहले गाजा में मारे गए, फिर ईरान में मारे गए, अब लेबनान में हो रहा है। ब्लड लेटिंग कंटिन्यूअस अनबेटेड, बिना रोक टोक के जो है ये खून बहाए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि भाई जो पैलेस्टाइन को जिन्होंने बनाया वो यूरोपियन ज्यूज बर्न इन हेल, गेट रिड ऑफ यूरोपियन ज्यूज बर्न इन हेल। अब ये लैंग्वेज की उन्होंने, अब जाहिर सी बात है कि भाई जिसके बारे में आपने कहा है वो आपके अब्बू का दोस्त है और जिगरी यार है। आपके अब्बू और उसका जिगरी यार मिलकर ही ईरान पर हमला कर रहे हैं, लेबनान पर हमला कर रहे हैं, सीरिया पर हमला कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बात तो बुरी लगेगी। तो इजराइल ने फौरन ठोक दिया, और इजराइल ने ऐसे वैसे नहीं ठोका। इजराइल के पीएम ऑफिस से बयान आया, और पीएम ऑफिस के बयान में क्या कहा गया मैं आपको दिखाता हूं। कहा गया कि पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर्स कॉल फॉर इजराइल्स एनिहिलेशन इज आउटरेजियस। दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट दैट कैन बी टॉलरेटेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, स्पेशली नॉट फ्रॉम वन दैट क्लेम्स टू बी ए न्यूट्रल आर्बिटर फॉर पीस। बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से कहा गया कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की जो ये बयान है कि इजराइल को खत्म कर दिया जाना चाहिए इस दुनिया से, ये बड़ा ही बेहुदा है, बकवास है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जा सकती किस उस गवर्नमेंट से, स्पेशली जो क्लेम कर रही है कि भाई हम न्यूट्रल दलाल हैं और हम अमन की बात कर रहे हैं। मतलब मैं आर्बिट्रेटर को चलो मध्यस्थ बोल देता हूं। तो बहुत तगड़ा बयान आया, और उसके बाद से सारा बवाल शुरू हुआ है, और ये बवाल अभी और ज्यादा बढ़ेगा। और पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि जैसा मुझे ईरान के लिए लगता था ना, साल डेढ़ साल पहले से ये मैं बात कह रहा हूं कि असल टारगेट जो है वो ईरान है, ईरान है, ईरान है, ईरान है, और जाके अब बात जो है साल डेढ़ साल बाद सच साबित होगी ना। अब मुझे लग रहा है कि ना, असल टारगेट ईरान में नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही समझे, असल टारगेट पाकिस्तान है, और अब उसके लक्षण दिखने लगे हैं। अब इजराइल की तरफ से जो बयान आ रहे हैं या जो भी चीजें हो रही है ना, अब वो दिख रहा है। आज नहीं तो 2 साल बाद पाकिस्तान पर इजराइल अटैक करेगा, चाहे कितना भी कह लें कि हम न्यूक्लियर स्टेट है, हम ये हैं, हम वो हैं, ऐसा है वैसा है, करेगा। आप देखिएगा, क्योंकि रास्ते में ईरान है ना, तो पहले ईरान को निपटाना जरूरी है। ईरान को ही लोग निपटा देंगे, उसके बाद चलिए अब देखते हैं कि अब पाकिस्तानी मीडिया में क्या चर्चाएं चल रही। खदशात अभी भी मंडला रहे हैं, गड़बड़ है लेकिन उम्मीद भी। इस सब में कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। सियालकोट से वज़ीर दिफा हुआ करते हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। रात गए को 11-12 बजे करीब इन्होंने एक बड़ा अहम ट्वीट किया, खतरनाक ट्वीट किया इसराइल के बारे में। उसके बाद पहला मौका आया कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर के हैंडल से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, इसराइली वज़ीर खारिजा की जानिब से उसका जवाब दिया गया, अमेरिका बैठे कुछ इसराइली के हामी जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने जवाब दिया। लेकिन देखिए, कोई 11 बजे जुमेरात की रात 11 साढ़े 11 के आसपास का वक्त होगा, ख्वाजा साहब उठे अचानक, उन्होंने एक ट्वीट किया। वो कहते हैं, अच्छा इस ट्वीट में 1-2 लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूंगा और बाद में उस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करना भी चाहूँगा कि आपकी समझ में ज़रूर आए। उन्होंने कहा, देखिए मसला ये था ना कि इसराइल लबनान के ऊपर हमले बंद नहीं कर रहा, और मैंने जो रात को एक वीलॉग किया तब तक इत्तलात ये थी कि शायद अमेरिका दबाव डाले और लबनान के ऊपर जो हमले हैं वो रुक जाएं। लेकिन ये भी मैं वाज़ेह कर दूं कि उसी इसराइली अकाउंट की जानिब से जो उनका प्राइम मिनिस्टर यूज़ करते कहा गया कि नहीं, हम लबनान पे हमले बंद नहीं करेंगे। इसके बावजूद के इत्तफाक किया कि लबनान के साथ बराह रास्त वो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं अगले हफ्ते। वो खबर दुरुस्त है, लेकिन हमले रोकने या नहीं रोकने इसके ऊपर उन्होंने वजाहत कर दी। ये पहली बार हुआ है कि इसराइल खुल के उसने पाकिस्तान की बैंड बजाई है, पाकिस्तान के बारे में बयान दिया है। अब बड़ा गड़बड़ हो चुकी है, अब इसराइल क्या करेगा, पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने यह बयान क्यों दिया। लेकिन नज़ीर, यहाँ पर एक सवाल यह है कि मोहम्मद बाकिर कालिबाफ जो कि स्पीकर ईरान हैं,
उनके करीबी समझे जाने वाले का कहना है कि ईरान का कोई वफ्द इस्लामाबाद नहीं पहुंचा, यानी क्लेम किया जा रहा है एक बहुत ही करीबी शख्सियत की जानिब से कि ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं पहुंचा। उनके मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर आगाह कर दिया है कि जब तक लबनान को जंग बंदी में शामिल नहीं किया जाता वो किसी भी सूरत पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। यानी उनकी तरफ से ये कहा गया ईरान की जानिब से कि लबनान की जंगबंदी की जाएगी तो हम आएंगे। अब अल जजीरा क्या रिपोर्ट कर रहा है? अल जजीरा ने राइटर्स की खबर के मुताबिक कहा है कि इस्लामाबाद डेलीगेशन जुमेरात को पहुंचेगा, लेकिन पहुंचने के बारे में न राइटर ने कंफर्म किया है ना ही अल जजीरा कंफर्म कर रहा है। लेकिन अजीज, यहां पर बीबीसी ने इसके ऊपर डिटेल से बात की है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी, उनकी जानिब से कहा गया है कि उनके मुताबिक जो उनके पास खबरें हैं, ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आ रहा। अब यहां पर बीबीसी क्या क्लेम कर रहा है? ईरान की मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद नहीं पहुंची, लबनान पर इजरायली हमले रुकने तक मुज़ाकरात मुअत्तल हैं। खबर एजेंसी है वो कौन सी है? तस्नीम न्यूज एजेंसी की जानिब से कहा गया है। ईरान में पासदारान इनकलाब से मुंसलिक न्यूज एजेंसी तस्नीम ने ईरानी वफ्द के इस्लामाबाद पहुंचने से मुतल्लिक खबरों की तरदीद की है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक बाखबर ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि ईरानी मुज़ाकराती टीम के अमरीका से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंचने से मुतल्लिक कुछ मीडिया इदारों की खबरें मुकम्मल झूठी हैं। यहां तक उन्होंने कहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो दावा करे ये खबर झूठी है, ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं पहुंचा। खबर रसा इदारे के मुताबिक ज़राए ने उसे बताया कि जब तक अमरीका लबनान पर इजरायली हमले रुकवाने का अपना वादा पूरा नहीं करता तब तक मुज़ाकरात मुअत्तल रहेंगे। यानी ईरान बड़ा क्लियर है। ईरान का कहना है कि जब तक लबनान के अंदर जंगबंदी नहीं की जाती तब तक ईरान किसी किस्म के मुज़ाकरात अमेरिका के साथ नहीं करेगा। यानी अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बुनियाद लबनान के अंदर जंग बंदी करना है। और इसी स्टैंस के साथ ईरान का क्या इजराइल से डायरेक्ट कोई कन्फ्लिक्ट है? तो ऐसा नहीं है। क्या अमेरिका के साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है? किसी दौर में रहा है लेकिन अब नहीं है। यहां पर सवाल यह कि ईरान का कन्फ्लिक्ट है क्या? ईरान फ़लस्तीन हो लबनान हो इनके हक में हमेशा इनके साथ खड़ा हुआ। आज भी ईरान का कहना है कि इनमें जंगबंदी होगी तो हम मुज़ाकरात करेंगे, अगर यहाँ जंगबंदी नहीं होगी तो तब तक हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस वक्त इजराइल, अब देखिए, ईरान मुझे नहीं लगता कि कभी इस तरह करके फिलिस्तीन के पक्ष में रहा। अगर ऐसा होता तो ईरान ने कब की लड़ाई छेड़ दी होती इजराइल के खिलाफ। इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई इसलिए हो रही क्योंकि इजराइल ने हमला किया। इजराइल कहता है कि ये छोड़ो ना हमास, ये छोड़ो ना हुतीज, ये छोड़ो ना ये हिजबुल्ला, सीधे इसके जड़ पे हमला करो। तो ईरान कभी भी डायरेक्टली नहीं था, वो उसकी लड़ाई अलग है इजराइल से, फिलिस्तीन के लिए नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत वो रखता था कि नहीं मुस्लिम उम्मा का सपोर्ट, मुसलमानों का सपोर्ट मिलता रहे, और वही हुआ। और ये बात सही है कि इस्लामाबाद में कोई ईरानियन डेलीगेशन नहीं आई। मैं फिर से ये अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट लगा देता हूं, ये तुर्की की न्यूज एजेंसी है, कोई इंडियन मीडिया की खबर नहीं है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि ईरानियन स्टेट मीडिया ये कह रही है, फार्स न्यूज का नाम लिया उन्होंने, कि भाई कोई ईरानियन डेलीगेशन जो है अमेरिका से बात करने के लिए इस्लामाबाद में नहीं गया। और इधर पाकिस्तानी खुश है कि अरे ये हो गया वो हो गया, सब झूठ का बाजार। खैर आगे देखते हैं। इस वक्त इजराइल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है वहाँ, और इजराइल के जो एम्बेसडर हैं वो डिस्कस हो रहे हैं कि जनाब वो पाकिस्तान के बारे में जो बातें कर रहे हैं। इजराइल की जो पोजीशन है वो ये है, आज मैं देख रहा था जी, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं जी हमारे बड़े दो किस्म के दुश्मन हैं। ठीक है जी, हमारे दो ही दुश्मन हैं। एक दुश्मन जो है वो हमारा इंडिया है और दूसरा इजराइल है। तो ये जो सिचुएशन है, और दोनों ही सारी बात है, दे आर वेरी क्लोज विद यूनाइटेड स्टेट्स। ये चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि क्या पाकिस्तान की डायरेक्शन है। अब ये सुनिए ये एम्बेसडर साहब को इंडिया के अंदर। चले छोड़िए, बात खत्म करते हैं। ख्वाजा आसिफ का ये बयान ऐसे ही आ गया। मैं बोल रहा हूं ना, ईरान के बाद भी नहीं, ईरान सिर्फ रास्ते का कांटा था जिसे हटाया जा रहा है। असली टारगेट पाकिस्तान है। और एक तरफ से ट्रंप उल्लू बना रहा है पाकिस्तान को, और दूसरी तरफ से इजराइल ठोकेगा पाकिस्तान को। संकेत मिल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल संकेत मिल रहे हैं। अब देखिए कैसे। ख्वाजा आसिफ ने वो ट्वीट तो किया, लेकिन ख्वाजा आसिफ को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पढ़ लीजिए।
ख्वाजा आसिफ को इजराइल पर किया गया ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। तो भाई जब बड़ा हीरो बन रहे थे, 30 मार खां बन रहे थे, तो काहे डिलीट कर दिया भाई? जब इजराइल आपका सबसे बड़ा दुश्मन, भारत आपका सबसे बड़ा दुश्मन, बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि हिंदू और यहूदी आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, और आप ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं। वो ख्वाजा आसिफ के बयान में ये भी था कि मुस्लिम उम्मा को ये बात समझनी चाहिए कि दो ही दुश्मन हैं, एक भारत है, एक इजराइल, यानी कि एक हिंदू है, एक यहूदी है। समझ रहे हैं कहां पे ये बात को ले जा रहे हैं? खैर, तो अब इन्हें, ख्वाजा आसिफ को ये बात समझनी चाहिए कि एक तरफ तो हिंदू मौजूद है आपके, और यहूदी जो है वो आपके दरवाजे पर पहुंच चुका है ईरान पर बमबारी करके। तो उधर से वो सैंडविच, मतलब उधर से वो करेगा, इधर से हम भी कर देंगे, तो सैंडविच बन जाएगा तुम्हारा। कोई मुस्लिम उम्मा बचाने नहीं आएगी पाकिस्तान को जब सैंडविच बनेगा इंडिया और इजराइल एक साथ करेंगे तो। और दोनों की एयरफोर्स IAF ही है, इजरायली एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इजरायली आर्मी, इंडियन आर्मी। तो एक तो पहली बात कि अगर गूदा होता ना पिछवाड़े में, तो ख्वाजा आसिफ ट्वीट डिलीट नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी कौम है सरेंडर कौम। ट्वीट डिलीट किया उसने, और उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने तो बड़े सॉफ्ट लहजे में, डिप्लोमेटिक लहजे में किया, लेकिन इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं गिडियॉन, उन्होंने जो ट्वीट किया ख्वाजा आसिफ के पोस्ट को कोट करते हुए, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, और जिससे पता चलता है कि टारगेट असली पाकिस्तान है। ये देखिए, गिडियॉन लिखते हैं, इजराइल व्यूज वेरी ग्रेवली दीज ब्लैटेंट एंटीसेमेटिक ब्लड लाइबल्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट क्लेमिंग टू मीडिएट पीस। इनका कहना है कि इजराइल का जो विचार है वो बहुत गंभीर है। ये एंटीसेमेटिक और खून वाला जो ये बयान उस सरकार की तरफ से आया है जो क्लेम कर रही है कि वो अमन की बात कर रही है, वो पीस की बात कर रही है, और वो जूइश स्टेट को कैंसरस कह रहे हैं कि कैंसर है, इज इफेक्टिवली कॉलिंग फॉर इट्स एनिहिलेशन। पूर्ण रूप से सफाई की बात कर रहे हैं इजराइल के। तो उनका कहना है कि इजराइल विल डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट टेररिस्ट हु वो इट्स डिस्ट्रक्शन। उन्होंने पाकिस्तान को बताया आतंकवादी, बोला कि इजराइल अपने आप को डिफेंड करेगा इन आतंकवादियों के खिलाफ जो इसके डिस्ट्रक्शन के लिए कस्में खा रहे हैं। दिस इज द रियलिटी। और अब मुझे यह यकीन हो गया है कि आज नहीं तो कल, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती है ना। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई हमास से। 7 अक्टूबर को, आज से साल, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, कब की बात है? 2024 की बात है आई थिंक, या 25 की, जो भी है। वहां से नहीं, 7 अक्टूबर 2024 की बात है। फिर हमला होता है इजराइल के भीतर, 1000 से ज्यादा इजरायली बच्चे बेचारे मारे जाते हैं। इसके बाद इजराइल कार्रवाई शुरू करता है हमास के खिलाफ गाजा में, और उस वक्त जब यह कार्रवाई शुरू हुई तब भी मैंने कहा था, मेरे उस वक्त के वीडियोस मौजूद हैं, असल टारगेट ईरान है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मुझे और आगे बढ़ के देखना पड़ेगा। इजराइल एक ऐसी लड़ाई करेगा जिसका असल निशाना पाकिस्तान है, और उसके रास्ते में ईरान पड़ता है। इसलिए ईरान को रास्ते से हटाना या ईरान को इस कदर कमजोर कर देना है कि जब वो पाकिस्तान पर हमला करे तो ईरान कुछ न कर पाए, और ये वही किया जा रहा है। तो इजराइल करेगा हमला पाकिस्तान पर, इस साल करे, अगले साल करे, आज से 5 साल बाद करे, लेकिन पाकिस्तान ही निशाना है। और पाकिस्तान को ये लोग इतना कमजोर कर देंगे, अब मुझे लगता है कि इंक्लूडिंग इंडिया उसमें शामिल होगा मे बी, क्योंकि भाई हमारा भी दुश्मन है पाकिस्तान। तो उसको इस कदर कमजोर कर दो कि ना उसके पास तेल हो, ना उसके पास पैसा हो, कर्जे में इतना डूबा हो कि वो कुछ कर ही नहीं पाए जब उस पर हमला हो। क्या पता ग्रेटर इजराइल बन जाए, उधर ग्रेटर इजराइल, इधर अखंड भारत। वैसे नहीं यार, पाकिस्तान हमें चाहिए नहीं बॉस, नहीं, पाकिस्तान ना बांग्लादेश कुछ नहीं चाहिए भैया, अखंड भारत। हमारा भारत जितना है उतना काफी है यार, वी आर ऑल हैप्पी इन दिस। नहीं चाहिए हमें ये कैंसर, नहीं चाहिए हमें ये। तो दोस्तों ये थी सारी बात।
अब दलाल कंट्री के लिए काहे गए? आप बताइए दोस्तों क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।